काम करवावेला इतना गजब का काम करावेला करबे करला। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन है। शबे बारात और होली की मुबारकबाद आप लोगों को देने के साथ ही मैं अभी संग्राम पंचायत के के बलुआहा कब्रिस्तान के पास मैं इस समय में खड़ा हूं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कई ग्रामीण है यहाँ पर। कुछ वीडियो वायरल हुई थी जिसको देखने के बाद आज मैं यहाँ आया हूँ। हमारे पीछे आप ये भी देख सकते हैं किस प्रकार दीवार दिया जा रहा है। संवेदक जो यहाँ पर थे विश्वनाथ कुमार करके, उन्होंने अपना नाम बताया था। उन्होंने बताया कि यहाँ पर लगभग 900 फीट के आसपास का ये घिरावा है, जिसमें लगभग 21 लाख रुपए की एस्टिमेट की बात उन्होंने कही है। 2-3 बिंदुओं पर आश्चर्यजनक रूप से यहाँ पर काम होते देख करके थोड़ी आश्चर्यजनक बातें लगती है। सबसे पहले तो मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि किसी भी एस्टिमेट में 1 नंबर ईटा का प्रावधान किया जाता है। यहाँ पर संवेदक ने खुद स्वीकार किया कि वो मीठा पाक ईटा लगा रहे हैं। गिट्टी जो काली गिट्टी होनी चाहिए, इस गिट्टी को आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जरा फोकस करके दिखाइए। यहाँ पर इस गिट्टी के रंग को देखिए, ये किस प्रकार ब्लास्ट गिट्टी का उपयोग किया जा रहा है। जो रहना चाहिए ब्लास्ट, लेकिन यहाँ पर कोटिंग गिट्टी का उपयोग किया जा रहा है। बीच बीच में उजला देख रहे हैं, जिसकी पकड़ मजबूत होती है। इसका लाइफ भी मात्र बताया जाता है 5.5 साल 4 साल के आसपास होता है, जिसके बाद तुरंत फट जाता है, ये मिट्टी में मिल जाती है। ये तो फिलहाल छोटी सी बात हुई। बड़ी बात यह है कि बीच में जो पिलर ढाला जा रहा है उसमें सरिया के बाद कई ऐसे पिलर ढाल दिए गए थे जिसमें चूड़ी नहीं लगाया गया था। और हद तो यह है कि पिलर के बीच में सीमेंट गिट्टी बालू के मिश्रण को बचत करने के लिए ईंटे का टुकड़ा भर दिया गया था। वो तो शुक्र मनाइए कि यहाँ के कुछ लड़कों और ग्रामीणों ने इस चीज को देखा, और देखने के बाद उसको अभी तो फिलहाल तीनों जगह चारों पिलर को तोड़ दिया गया है। लेकिन एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ठेकेदार किस प्रकार मनमानी किए हैं। ये ठेकेदार की मनमानी, कब्रिस्तान का घेरावा हो रहा है, जो मुस्लिम धर्म के लिए, मुस्लिम समाज के लिए बहुत पाक जगह होती है। इन पाक जगहों पर इस प्रकार की लापरवाही के साथ काम किया जाना खेदजनक बताया जा रहा है। फिलहाल हम यहाँ आए तो यहाँ पर 2-3 चीजें लगी। अब तक एस्टिमेट उपलब्ध नहीं हो पाया है। एस्टिमेट उपलब्ध कराने की बात कही गई है। 10 दिनों से काम चल रहा है। यहाँ पर कोई योजना का बोर्ड नहीं लगा है। बालू और सीमेंट का जो मिश्रण किया जा रहा है, इसमें भी 3 प्रकार की बातें हैं। ग्रामीणों का कहना है 20 टीना बालू में 1 बोरा सीमेंट दिया जा रहा है। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि नहीं, 17 टीना में 1 बोरा सीमेंट दिया जा रहा है। एक यहाँ पर मिस्त्री हैं मनोज कुमार, उन्होंने बताया कि 10 टीना में 1 बोरा दिया जा रहा है। संवेदक ने बताया कि 6 टीना में 1 टीना दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सीमेंट बालू कितना में कितना बनाया जा रहा है। कंफ्यूजन अभी भी है कि 9-1 का मसाला बनाया जा रहा है, कि 4-1 का बनाया जा रहा है, या 6-1 का बनाया जा रहा है, 8-1 का बनाया जा रहा है। मैं कुछ ग्रामीणों से भी आपकी बात कराऊंगा। ये फिलहाल उहापोह की स्थिति में मैं यहाँ पर मौजूद, इस स्थल पर मौजूद यहाँ के रहने वाले ग्रामीणों से यथा स्थिति के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुजीबुर रहमान हुआ। घर आपका? संग्राम हुआ। संग्राम। आपके गांव में ये बन रहा है, कैसा लग रहा है, क्या बन रहा है? कुछ अपनी जानकारी आपके पास में जो है वो बताएं। गांव में सरकार के तरफ से जो काम हो रहा है, इसके लिए तो बहुत खुशी की बात है। जी जी। लेकिन इसके जो ठेकेदार है ये व्यापक घोटाला में संलिप्त हैं। अभी इसका जो पिलर है वो 10 इंच का होना चाहिए, वो मात्र नापने से पता चलता है 7 इंच का ही है। दूसरा, दीवार में जो ईंट लगाया गया है वो 2 नंबर का यूज किया गया है। 2 नंबर का ईंटा जी। तीसरा, जो मसाला जो यूज किया जा रहा है वो 20 टीन बालू में 1 बोरा सीमेंट का यूज किया जा रहा है। चौथा ये है कि दीवार के बीच में जो पिलर की ढलाई होती है उसमें न चूड़ी को बांधा गया, उसमें ईंट पत्थर दे करके उसका ढलाई कर दिया। ईंट पत्थर डाल करके ढलाई कर दिया गया। इस बात की जानकारी कैसे मिली आपको? इस बात की जानकारी मिली जब मोबाइल पर वीडियो वायरल हुआ तो हम लोग एक्टिव हुए और यहाँ आए, जनप्रतिनिधि को सूचना दिए, मीडिया बंधु को सूचना दिए। हमारा मांग है जिला पदाधिकारी से कि इसकी जांच करवाई जाए
और बढ़िया से बढ़िया काम हो, ये हम लोगों का धरोहर है। इसके साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। एस्टिमेट के अनुसार काम किया जाए। एस्टिमेट के अनुसार काम किया जाए। भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार है यहाँ स्पष्ट रूपेण। आप सर, आपका नाम? मुंतजिर कासमी। हाँ जी हाँ, कुछ बताए। यहाँ पर अभी जो हमारे पहले वक्ता थे उन्होंने बताया कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रही है। मैं मोबाइल में वीडियो देखा जिसके अंदर पिलर को ईंट डालकर, गिट्टी डालकर ढलाई कर दिया गया था, और उसके अलावा ईंट की जानकारी ये मिली कि यहाँ 2 नंबर कम और 3 नंबर ईंट ज्यादा है। अच्छा अच्छा। ये 3 नंबर की। दूसरी बात, पिलर के अंदर जो लोहा का साइज होना चाहिए, लोहा डालना चाहिए, वो भी लोहा इस्तेमाल नहीं होता है। तीसरी बात ये कि नीचे जो बुनियाद डाला जाता है उसकी जो मजबूती होनी चाहिए वो सारी चीजें नहीं है। समाज के लोगों ने हमें जानकारी दी। मैं उस नजरिए से फिक्र लेकर कब्रिस्तान तक आया। ये सगड़ाम पंचायत का बलुआहा पड़ती बहुत पुराना कब्रिस्तान है जो आबो अजदाद के दौर से आ रहा है। इसकी घेराबंदी वर्षों पहले थोड़ा सा हुआ था और एक तरफ काफी बाकी था, जिसकी घेराबंदी अब शुरू हुई। लोगों के अंदर खुशी हुई कि माशाअल्लाह घेराबंदी हो रही है कब्रिस्तान की। लोग आना जाना शुरू किए। जूं लोग आते गए सबको कब्रिस्तान में काम की कमियां ही नजर आती गई, और कमियां इतनी नजर आई कि लोग चर्चे में करने लगे। तो मजबूर होकर हम जिम्मेदार लोगों को यहाँ आना पड़ा और इसके हकीकत को आपके सामने पेश करना पड़ा कि यहाँ जो काम हो रहा है, ये सगराम वासी के ख्वाहिश सिर्फ इतना है कि काम अच्छा हो। आपको पंचायत इस कब्रिस्तान में कमियां की बात सुनकर हमारे यहाँ जो पहुंचे हैं वो जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि हैं। सर, नाम क्या हुआ आपका? रामसेवक साहु। रामसेवक साहु जी, ये तो कब्रिस्तान है जी, और यहाँ पर काम गड़बड़ की बात सुन करके आप यहाँ पहुंचे हैं। हाँ, क्या हम 3 दिन आए हैं। जी जी जी। हम 3 दिन आए हैं। फर्स्ट दिन आए हैं तो उसको हम कहें ऐसे ऐसे बात, इसमें सीमेंट दीजिए, ये अखरा बालू है। उस पर वो बोला कि पहले हम बालू के साथ गिट्टी मिला दिए हैं इसलिए पकड़ नहीं रहा है। हम उस पर बोले से ये सब गलत बात है, ये सब बात दूसरे को कहिए, हमको मत कहिए आप। मतलब आपका ये कहना है कि कब्रिस्तान हो या मंदिर हो, काम बढ़िया होना चाहिए। काम बढ़िया होना चाहिए। उस दिन हम चले गए, दोबारा दिन आए तो इसको देखें ढालने के लिए, बीम को ढाल रहा था तो वहाँ का भाई सीमेंट इसमें दीजिए, सीमेंट का मात्रा बहुत कम है और दीजिए। मतलब काम से संतुष्ट नहीं है? नहीं है। क्या मांग करते हैं आप? अच्छा से अच्छा काम हो। ठीक। आपने इनको देखा कि वो आए हैं यहाँ पर। मैं एक आध आदमी से और भी बात करना चाहता हूँ। सर, आपका क्या नाम हुआ? शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन जी, क्या आप काम से संतुष्ट हैं? ये बालू वगैरह सब सीमेंट तो लगता सर पकड़िए नहीं रहा इसमें। अच्छा अच्छा। और 2 नंबर पूरा 2 नंबर ईंट है इसमें लगा रहा है। एस्टिमेट का बोर्ड भी नहीं टांगा। उस दिन हम आए थे, कहे एस्टिमेट का बोर्ड टांगने के लिए, वो भी नहीं टांगा। अनठेकनीय काम हो रहा। मतलब क्या आपका डिमांड क्या है? आप क्या मांग बोर्ड टांगे, योजना का मान लिया एस्टिमेट दिखाएगा ना कितना क्या सर इसमें। अगर आपके इन बातों के बाद भी इसी प्रकार का काम होता रहा, सुधार नहीं हुआ, तो आपकी क्या योजना होगी? काम रोक काम रोक देंगे। आप स्पष्ट रूप से सुने हैं कि अगर सही से काम नहीं होगा तो काम रोका जाएगा। हर हाल में गुणवत्तापूर्ण काम होनी चाहिए। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शहजादा हुआ। घर कहाँ हुआ? संग्राम। यहाँ संतुष्ट हैं इस काम से? इस काम से तो संतुष्ट नहीं है सर, इसलिए काम शुरू से ही हम देख रहे हैं। आप इस बालू के ढेर में चलिए, देखिए मिट्टी दिखाते हैं हम आपको। मिट्टी भी बालू में मिक्स आता है ना। एक ही चीज नहीं ना, यहाँ पे कमी, बहुत कमी है। हम ठेकेदार जब शुरू में काम किया था तो ठेकेदार को सारा बात हम आकर के बोले थे कि भैया यहाँ पे कोई ग्रामीण आपको आएगा नहीं बोलने के लिए, काम आप सही कीजिएगा। गलत काम कीजिएगा तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, मीडिया भी आ सकता है, कोई भी प्रतिनिधि आ सकता है, सबका यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। उसके बावजूद भी वो आप उसका पर्सनल मिस्त्री है, बार बार ग्रामीण मिस्त्री को बदनाम कर रहे हैं। वो उसका पर्सनल मिस्त्री से वो अपने हिसाब से काम करवा रहा है। जो मिस्त्री को वो कहता है वो मिस्त्री कर रहा है। कुल मिलाकर के जो गड़बड़ियां हो रही है संवेदक के मिलीभगत से हो रही है। जी जी, क्या डिमांड है आपका जो बढ़िया से काम? हम लोग का डिमांड ये है कि काम सही से करना है तो करे, नहीं तो भैया काम बंद कर दे यहाँ पे।
उन्होंने बताया, कई लोगों से मैंने बात किया है, सभी लोगों का एक ही बात कहना है कि काम गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। ईंटा की ओर भी फोकस करेंगे। ईंटा 1 नंबर का एस्टिमेट है, कहीं कहीं तो मीठा पाट दिख रहा है, लेकिन आप आगे देखेंगे तो 2 नंबर के बदला में 3 नंबर भी ईंटा दिखाई पड़ रही है। सीमेंट के मिलावट पर सवाल है, बालू के गुणवत्ता पर सवाल है, सरिया के चौड़ाई पर सवाल है, चूड़ी नहीं बांधे जाने की शिकायत है, ढलाई में ईंटा घुसाने की शिकायत है। शिकायत ही शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, बोर्ड नहीं लगाए जाने की शिकायत है। मैं पदाधिकारी से भी बात करना चाहूंगा और ग्रामीणों के इस मांग को देखते हुए मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा कि यहाँ पर आए। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लिए एक पाक जगह जो बन रही है उसमें नापाक इरादे से काम न किया जाए। कम से कम जो पदाधिकारी हैं, डीएम हों या फिर विभाग के जो भी एग्जीक्यूटिव हों, इस बात का संज्ञान ले, यहाँ आकर के जांच करे, गुणवत्तापूर्ण काम हो। सरकार का पैसा है, सरकार देती है लोगों की सुविधा के लिए। बीच में यहाँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। भ्रष्टाचार का बोलबाला तो चल ही रहा है। अब अगर कब्रिस्तान घेराबंदी में भी भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचे तो आखिर लोग आक्रोशित कैसे नहीं होंगे। संग्राम पंचायत के लोग, इस समाज के लोग, मुस्लिम कौम के लोग, और मैंने आपको बताया कि जो हिंदू समाज के लोग हैं वो लोग भी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि मंदिर हो या मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो या शमशान हो, अगर जो एस्टिमेट है उसी के अनुसार 1 नंबर काम होना चाहिए, क्योंकि ये एक धरोहर के रूप में याद किया जाएगा और ये धरोहर अच्छी तरीके से बनना चाहिए। काम अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं हुई तो जल्द ही काम बंद होने की भी संभावना यहाँ बन रही है। इन संभावना बनी हुई है। गुणवत्तापूर्ण काम की सिफारिश करते हुए, भ्रष्टाचार रोकने की मांग करते हुए, मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में आके जरूर कहें। अगली भी जानकारी यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण काम शुरू हुई या नहीं हुई, अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा।